अगर ये हर जिले में मशीनें लग जाएं तो क्या वाकई प्रदूषण के ऊपर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल जी, अगर हर ज़िले में, हर तहसील में अगर ये मशीनें लगती हैं तो पॉल्यूशन बहुत कंट्रोल में आएगा। तो आपकी इस मशीन ने मोहित जी कितने लोगों को रोजगार दिया है? देखो जी, अपने प्लांट पे, अपने 3 प्लांट हैं। एक प्लांट पे अपने पे 40 आदमी काम करते हैं, एक पे 15 आदमी काम करते हैं और एक पे हमारे 20 आदमी काम करते हैं। अगर सरकार या यूथ आपके इस बिजनेस कॉन्सेप्ट को अपनाती है तो आगे आने वाले 10 सालों में आप भारत की रूपरेखा क्या देखते हैं? इस चीज़ से 25% पॉल्यूशन कम हो जाएगा अपना। बड़े बड़े जो शहरों में आज दिक्कतें आ रही है ना, ये बहुत कम हो जाएंगी गौकास्ट जलाने से, क्योंकि वो पेड़ की लकड़ी यूज नहीं होंगी, गौकास्ट जलेगी, जलने के बाद में भी पॉल्यूशन नहीं, प्लस में वो काट के नहीं लाई गई लकड़ी। तो मोहित जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका सबसे बड़ा सपना क्या है, गौ सेवा का। आगे क्या करना चाहते हैं, गौ सेवा। इसके बाद क्या करेंगे? गौ सेवा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त कवलदीप आज फिर से आपके लिए एक नया पॉडकास्ट लेकर आई है। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने गोबर को कचरा नहीं, क्रांति बना दिया है। जो पर्यावरण बचाने की बात नहीं करते हैं, उसके ऊपर उन्होंने एक इंडस्ट्री खड़ी कर दी, जो धुएं वाली लकड़ी नहीं, धुआं रहित लकड़ी बनाते हैं। जो गौ सेवा नाम के लिए नहीं, धरातल पर बिना किसी डोनेशन के करते हैं। हमारे साथ है चौधरी इंटरप्राइजेस के ऑनर, इंडिया के बिगेस्ट काउडंग इंडस्ट्री के फाउंडर, एक देसी मशीन के जरिए इंडस्ट्री बनाने वाले और भगवा गौ रक्षक दल राष्ट्रीय के महासचिव मोहित चौधरी जी। तो स्वागत है मोहित जी आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। जी राधे राधे, जय गौ माता की। वेलकम है मोहित चौधरी जी आपका इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद जी। तो सबसे पहले मोहित जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि मोहित चौधरी जी कौन है, कहाँ से हैं, क्या उनकी पहचान है? मेरा नाम मोहित चौधरी है, भगवा गोरक्षा दल से राष्ट्रीय महासचिव, और मैं बरसाना से बिलोंग करता हूँ। अपना जो काम है वो है गौ माता के गोबर की लकड़ी का प्लांट। बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों, आज हमारे बीच में मोहित जी हैं जो बरसाना से हैं और जो बरसाना की खुशबू अपने साथ लेकर आए हैं और एक बहुत ही बेहतरीन काम के साथ आज जो है हम इनका पॉडकास्ट स्टोरी आपको बताने जा रहे हैं। तो चलते हैं मोहित जी के पहले प्रश्न की तरफ। मैंने 10वीं पास की है। 10वीं पास करने के बाद में मैंने पढ़ाई नहीं की, मैंने बिजनेस किया, जो कि गौ माता के गोबर से लकड़ी को बनाया। इसका हमने एक आविष्कार किया, हमने अपनी मशीनें बनाई जो कि अच्छी लकड़ी निकालें, अच्छी लकड़ी की कैलोरीफिक वैल्यू हो, क्योंकि उपला तो हमारा प्राचीन काल से चला आ रहा है। कंडा जिसको हम देसी भाषा में बोलते हैं, जो उपला हो गया, कंडा हो गया, कंडा जो काम करता था 100 किलो में, वो लकड़ी जो हमने बनाई गोकास्ट, जिसका नाम हमने रखा था गोकास्ट, वो गोकास्ट वो काम जहां वो 100 किलो में कर रही है, वो 30 किलो में अपनी गोकास्ट करती है, क्योंकि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू, उसकी बर्निंग पावर हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी उस मशीन से कंप्रेस करके, उसको एक लकड़ी का शेप देके। जी, तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है आपसे मोहित जी कि लोग तो गोबर को हाथ भी नहीं लगाना चाहते, तो आपने इसको एक बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से, मतलब बिजनेस के नज़रिए से कैसे देखा? बिजनेस के नज़रिए से मैडम जी हमने इसलिए देखा, देखो आप जानते होंगे प्राचीन काल से उपला जलता आ रहा है जी। गोरक्षा में, हमारा शुरू से ही एक लगन थी, और गाय हमारी माता है। हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में आप सभी लोग जानते हैं गाय माता को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। गोरक्षा में हम शुरू से थे, तो गौ माता गोबर करती है, कंडा शुरू से ही चला आ रहा है। जी। तो हमने उस कंडे पे ही ध्यान दिया कि इस कंडे से हम और क्या बना सकते हैं। इस कंडे को, जैसे शमशान घाट में चल रहा है वो कंडा, हलवाइयों के पास भी चलता था वो कंडा, तो इस कंडे का एक रूप, एक अलग चीज तैयार करके हम मार्केट में एक चीज अलग दे सकते हैं। तो पहले हमने वो लकड़ी हाथ से बनाई। एक लकड़ी, एक प्लास्टिक के फ्रेम आते हैं जो गोल गोल होते हैं, जैसे नलिंग करते हैं, वो उस पाइप को लेके पहले हमने हाथ से बनाई लकड़ी गोल गोल, फिर उसके बाद में धीरे धीरे हम मशीनरी तक पहुंचे। मोहित जी, आज पूरी दुनिया जी। पोल्यूशन से, प्रदूषण से भरी हुई है, तो आपने इस गोबर को, जिसे एक नज़र में कचरा ही समझा जाता है, तो उससे आपने इसको क्लाइमेट सोल्यूशन कैसे बनाया कि ये पर्यावरण को बचा सके? बिल्कुल जी, देखो एक गोबर जिसका उपयोग नहीं होता था पहले,
गोबर का बड़ी बड़ी गौशालाओं में गोबर का ढेर बना हुआ होता था। उस गोबर से हमने लकड़ी बनाई। जैसे कि मैं बात करता हूँ, अपने पास में दिल्ली है, दिल्ली में कितना पोल्यूशन है आज की डेट में, बहुत बड़ी मात्रा में लोग पोल्यूशन से जूझ रहे हैं। सही टाइम पे बारिश का नहीं होना, सही टाइम पे गर्मी का नहीं पड़ना, ज़्यादा गर्मी पड़ना, ये सब पोल्यूशन की ही वजह से है, क्योंकि पेड़ लगातार काटे जा रहे हैं। मैं बात करता हूँ पहले शमशान घाटों की। अगर हमने जैसे शमशान घाटों पे इसको देना स्टार्ट किया, शमशान घाटों पे एक दिन का मैं अगर कैलकुलेट करता हूँ, पूरे देश में करीब 35,000 अंतिम संस्कार होते हैं। 35,000 अंतिम संस्कार को करने के लिए एक बॉडी पे 500 किलो लकड़ी लगती है। करीब आप कैलकुलेट करोगे तो 18 करोड़ लकड़ी डेली सिर्फ अंतिम संस्कार के लिए यूज में आ रही है। इसके अलावा कंपनियां होगी, भट्टे हो गए, हलवाइयां हो गए, यानी कि पेड़ों को लगातार काटा जा रहा है, तो पॉल्यूशन तो बढ़ेगा ही। बिल्कुल, क्योंकि ऑक्सीजन पेड़ हमें देता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को वो अपने अंदर स्टोर करता है। जिस लकड़ी को हम जला देते हैं वही कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो जलने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए छोड़ती है। तो जब लोग कहते हैं धुआं तो हर इंडस्ट्री का होता है जी, तो आपका जो ये काव डंक है ये फिर धुआं मुक्त कैसे है? अपनी जो काउडंक है, इसके प्रूफ है अपने पास, इसकी लैब रिपोर्टें भी हैं। देखो, यह जलने के बाद में पेड़ की लकड़ी है जो, उसके पेड़ की लकड़ी जैसे 100% पोल्यूशन करती है, ये उसके मुताबिक 20% ही पोल्यूशन करती है, वो भी बहुत हल्के, हम उसको नाम मात्र बोल सकते हैं जलने के बाद में। अपनी जो गौकास्ट है, क्योंकि गौ माता के गोबर में ही वो चमता है। तो क्या जो गोकास्ट की आप बात कर रहे हैं, क्या ये रियली में आगे चलकर जो कोयला और जो लकड़ी है क्या उसको रिप्लेस कर सकता है अच्छे तरीके से? जी कमल जी, हमने इसका जैसे पेड़ की लकड़ी की जगह पे हमने इसका सब्स्टिट्यूट तैयार कर दिया। अभी पेड़ की लकड़ी को आपको यूज नहीं करना है, आप करिए गोकास्ट का। जैसे कि मैं बात करता हूँ, मार्च में आती है होलिका दहन। होलिका दहन में हमारे सनातन धर्म में हम सभी को होलिका दहन के लिए लकड़ी लेनी पड़ती है। इससे पहले देखो, गांव में तो कंडा ले लेते हैं, लेकिन बड़े बड़े शहरों में क्या है, पेड़ की लकड़ी जलाई जाती है, वहां पे भी पॉल्यूशन। हमने स्टार्ट करवाया है, गाय के गोबर की लकड़ी को जलाओ, और गुजरात में अपना ये 12 स्टेटों में कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, तो मैं आपसे स्टेट्स के नाम जानना चाहूंगी और वहाँ पे आपकी कितनी जो पूरे साल की क्या प्रोडक्शन रेशो जाती है वो भी आप प्लीज़ हमारे जो पॉडकास्ट देखने वाले हैं उनको बताएं। जी देखो, 12 स्टेट हैं अपने, जैसे हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, हैदराबाद में भी अपना जाता है, जम्मू कश्मीर हो गया, और श्रीनगर हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, और महाराष्ट्र हो गया। अपने ऐसे स्टेट हैं 12 जिनमें अपना जाता है। अगर भारत का हर गांव गो कास्ट इस्तेमाल करता है तो आप अभी तक इतने रेशियोज की बात कर रहे हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि जो पोल्यूशन है वो कितने % डाउन आ सकता है? देखो जी, अगर हम शमशान घाटों की ही बात करें, अंतिम संस्कार की ही बात करें, इस पे हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी, उन्होंने 50% बोला है। उन्होंने स्टेटमेंट दी है डॉक्यूमेंट्सों के साथ कि 50% अंतिम संस्कारों में यूज़ करिए। जहां हम 50 कर रहे हैं वहाँ 100 भी कर सकते हैं, और पूरे देश में कर सकते हैं। एक स्टेट की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे देश में ये लागू हो सकता है, जिसमें कि 18 करोड़ किलो लकड़ी जो पेड़ों की जलाई जा रही है ना, उसकी जगह पे गौकास्ट का उपयोग होगा। गाय बचेगी, जो गाय रोड पे जा रही है हमारी, वो रोड पे नहीं जाएगी, वो गाय का गोबर महंगे दामों में बिकेगा, तो गाय को लोग रखेंगे, गाय की अहमियत समझेंगे। बिल्कुल सही, क्योंकि बिकॉज़ देखिए रोड पे कितने सारे जो हैं गायों के एक्सीडेंट हो जाते हैं या वो बीमार कहीं पड़ी होती है, उनके उपचार के लिए इमीडिएट उनको कोई सर्विस नहीं मिलती है। तो उसका भी आप जो है कार्यभार संभाले हैं, तो मोहित जी इसकी अपने आप में ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इसी के साथ चलते हुए मेरा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे कि हर तरफ आजकल यही सुनने में आता है कि पर्यावरण बचाओ, राइट? पर उसके बिहाफ पे इंडस्ट्री कोई भी बंद नहीं होती। तो आप इन दोनों को एक साथ कैसे लेके चल रहे हैं? देखो, पर्यावरण बचाने का, देखो, बोलना और करने में बहुत फर्क होता है। हमने पर्यावरण को बचाया है। जैसे कि मैं बात करता हूं, अब तक हमें 8 साल हो चुके हैं, 9वीं वर्ष हमें चली हुई है। हमने अब तक 22,000 टन लकड़ी को मार्केट में बेचा है, भाई मार्केट में सेल कर दिया। आप अनुमान लगाओगे तो करीब अपना ये 2 करोड़ से ऊपर, 2 करोड़ केजी गोबर की लकड़ी हमने मार्केट में दी है। तो उसकी जगह पे पेड़ की लकड़ी जलती, जिसको हमने नहीं जलने दिया, हमने गाय के गोबर की लकड़ी को जलवाया। पॉल्यूशन हमने उतना नहीं होने दिया। और मैं बात करूंगा एक अंतिम संस्कार के लिए 500 किलो पेड़ की लकड़ी लगती है,
जो कि 10 रुपए किलो का रेट है आज की डेट में लकड़ी का। अंतिम संस्कारों पे आप जाओगे शमशान घाटों पे, तो वहीं पे हमने गाय के गोबर की लकड़ी को प्रूफ के साथ, नोएडा में अंतिम निवास घाट है, प्रूफ के साथ प्रूफ किया कि भाई 250 किलो में अंतिम संस्कार आराम से हो जाएगा। 7 रुपए किलो हम लकड़ी का रेट देते हैं, तो पैसों की भी बचत, पॉल्यूशन भी नहीं होगा। जहाँ 500 किलो में काम हो रहा था वहाँ हमारा 250 किलो में काम होगा। तो जब आपने इस चीज़ को प्लान किया कि हाँ हम अब ये काम करेंगे, तो तब आपके साथ कौन कौन थे? उसके साथ साथ उस सोसाइटी का क्या नज़रिया रहा? देखो, अपने साथ में अपने भाई बंधु थे, अपने मित्र थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और जो देखो, अपने गांव शहरों में क्या होता है एक्चुअली में, लोग जब नया काम लेके आते हैं तो सब ये देखते हैं, अरे क्या कर रहा है भाई, गोबर की लकड़ी, ये गोबर से लकड़ी बनाएगा? अरे भैया, खामा की चक्कर में पड़ रहे हो भैया, तू तो कसना आया गोबर की लकड़ी में। देखियो बारिश पड़ रही है, लकड़ियाँ खराब हो जाएंगी, देखियो फिर कर लियो ना, ये लकड़ियाँ बिक्री। ये शुरुआत का लोगों का ये था कि ये तो भाई चौधरी तो पागल हो गया, वैसे ही कर रहा है काम। लेकिन आज सबको ये पता है, इंडिया का सबसे बड़ा प्लांट है अपना, करोड़ों लोग जो हमें जानते हैं, जो हमें पहचान मिली है, तो वो गोकास्ट से ही हमें वो पहचान मिली है। मोहित जी, जो आपकी गोकास्ट से बनी हुई लकड़ी है और जो एक नेचुरल पेड़ से हमें लकड़ी मिल रही है, इसे कैसे कंपेयर करें? देखिए जी, उसमें ये अंतर है, एक तो लकड़ी वो है जो पेड़ काट के लाई गई है, और एक लकड़ी वो है जो शुद्ध गौ माता का गोबर से वो हमने मैन्युफैक्चरिंग करी है, बनाई है। राइट। दूसरी तरफ हम बात करते हैं, पेड़ जो 20 साल का पेड़ हुआ, 20 का 25 का, उसने अपनी ऑक्सीजन इकट्ठी करी, ठीक है जी, उसके बाद में फिर उसको काट दिया गया। देखो जी, वो तो पेड़ काट के लाई गई है, दूसरी तरफ वो गौ माता के गोबर से हमने लकड़ी बनाई है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं, अपनी जो गोबर की लकड़ी है, कुछ लोगों के लिए दिमाग में ये रहता है कि भाई वो फूल जाएगी, खराब हो जाएगी। अपनी लकड़ी इतनी मजबूत होती है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता इस तरीके से, क्योंकि हमने उसको अच्छे से कंप्रेस किया है। तीसरी चीज मैं बात करता हूं, ये पॉल्यूशन फ्री है, ये पॉल्यूशन हमारी लकड़ी नहीं करती है, वो पेड़ वाली लकड़ी जलाने के बाद में पॉल्यूशन करती है। बहुत खूब, क्योंकि देखिए जनरली लोगों के माइंड में यही क्वेश्चन पहला आएगा, क्योंकि गोबर से रिलेटेड अगर हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो गोबर की कंसिस्टेंसी बहुत कम होती है, उसमें डेंसनेस कम होती है, तो पानी पड़ते ही वो अपना फूल जाती है। तो यही मेन कॉन्सेप्ट है कि जो हमारे आपके साथ जो बिजनेस करते होंगे तो एटलीस्ट उनको ये चीज़ें क्लियर होती होंगी कि कितना मजबूती है, कितना वो स्टोरेज कर सकते हैं, अगर ओपन में भी पड़ी है तो उसके ऊपर कोई भी परेशानी नहीं आएगी। मोहित जी, जो आपकी ये गोकास्ट से जो लकड़ियाँ बनती हैं, लोग इसको मजबूरी में खरीदते हैं या रियली में इसको पसंद करते हैं? देखो जी, बिजनेस में कोई मजबूरी में नहीं खरीदता है। क्यों नहीं खरीदता? बिजनेस में देखते हैं लोग सभी फायदा, कि इसको खरीदने से हमारा फायदा क्या होगा। उनको फायदा ये होगा, जो लकड़ी 10 रुपए किलो में खरीद रहे हैं, वो जो कोयला 25 से 30 रुपए में खरीद रहे हैं, वो लकड़ी उनको 7 रुपए किलो में मिल रही है। उनसे ज़्यादा पेड़ की लकड़ी से ज़्यादा तेज जल रही है। पेड़ की लकड़ी जितना काम करके दे रही है, उससे ज़्यादा हमारी गाय के गोबर की लकड़ी काम करके दे रही है। तो मजबूरी में नहीं कहते इसको, तो बड़े वो बिजनेस के पर्पज से खरीद रहे हैं। मतलब पसंद किया जा रहा पसंद है, किया जा अगर रहा मैं है। एक उस शब्द में इसका जवाब जी, चाहूँ तो पसंद में किया जा बिल्कुल। रहा है। तो एक चीज़ और मेरे को बताएं कि जो क्वांटिटी लकड़ी की है, तो क्या सेम क्वांटिटी इसकी लगती है या उससे किसी कम रेशो में चलती है देखो, ये? जो काम पेड़ की लकड़ी 500 किलो में कर रही है, वहाँ हमारी गाय के गोबर की लकड़ी 250 किलो में करती है। मतलब आपने इसको हाफ एंड हाफ रेशो में राइट। कर दिया। क्या आपकी जो ये इंडस्ट्री है मोहित जी, जी। ये वाकई जंगलों को बचाने के लिए काबिले तारीफ है? देखो, जंगलों को बचाने के लिए, वृक्षारोपणों को बचाने के लिए ही हमने ये कार्य किया है, और यह कार्य से, इसी काम से ही पेड़ बच सकते हैं। कोई फैक्ट्री बंद नहीं होती। सभी को पता होगा, गवर्नमेंट करती है, रोक लगा देती है, लेकिन उनका कोई ना कहीं से उनका माल पहुंचता रहता है। इनका उपाय है, जब तक सभी लोगों के पास एक विकल्प नहीं मिलेगा, तब तक उस चीज़ को हम नहीं रोक सकते। तो हमने पेड़ की लकड़ी की जगह पे विकल्प दे दिया, भाई गाय के गोबर की लकड़ी जलाओ, पेड़ बचाओ, पर्यावरण बचाओ। आज जब सब प्रॉफिट को ही सब कुछ समझते हैं कि जी। जिस चीज़ से प्रॉफिट होता है वही चीज़ उसके लिए बेटर है, जी। तो आपने इस स्टेज के ऊपर अपने इस बिजनेस मॉडल को कैसे बनाया? देखिए जी, बिजनेस का मॉडल, बिजनेस तो किसी ना किसी को, देखो एक तो सोच होती है सभी की, करना क्या है हमको। और मेरी सोच शुरू से ही ये थी। मैं 5वीं क्लास में जब पढ़ता था, मैंने कि बिजनेसमैन बनना है मुझको। अच्छा, मतलब 5वीं क्लास से ही हाँ आपने जी, हाँ प्लान जी, कर लिया था? हाँ जी, प्लान कर लिया था। जबकि हालांकि मेरे 10th में 96% अंक प्राप्त मुझे मिले थे, लेकिन मैंने नहीं सोचा कि मुझे एक नौकर बनना है।
मैंने नहीं सोचा कि मुझे किसी के पास नौकरी करनी है, मैंने ये सोचा मुझे नौकरी देनी है। तो ही हमने बिजनेस स्टार्ट किया। और बिजनेस में परेशानियां भी आती हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई भी हम नया काम मार्केट में लेके आते हैं, और हमारा तो सबसे अलग ही काम था। बिल्कुल, आपका काम तो प्रॉफिट तो आपको बहुत बाद में देगा, बट लोग जी, तो चलते ही उस तरफ हैं, उसी बिज़नेस को बनाते हैं या उसी जगह नौकरी करते हैं जहाँ से उन्हें प्रॉफिट मिलता प्रॉफिट है। होता है। हमें इस काम से 4 से 5 साल तक प्रॉफिट ही नहीं हुआ। हमने घर का अच्छा पैसा था, ठीक था, सपोर्ट था, और अपने दोस्तों का भी अच्छा सपोर्ट था। जी, तो हमने फिर भी मैदान छोड़ा नहीं। मैंने कि भाई भागने वालों में से तो है नहीं, और इस काम को सक्सेस तक लेके जाएंगे। तभी इंडिया में हम पहले सदस्य बने हैं जो कि इस काम को हमने कंटिन्यू 8 से 9 साल होने जा रहे हैं, हमें इसको रन किया, बड़े लेवल पे लेके गए, और इतने पेड़ों को बचाया हमने। तो देखा व्यूवर्स आप लोगों ने कि मोहित जी कैसे इस बिज़नेस में आए, कि ये बिज़नेस कोई ऐसा नहीं है कि जो डे वन से ही आपको प्रॉफिट दे। इसने प्रॉफिट भी इनको बहुत समय के बाद ही दिया, बट इनकी सोच इतनी अच्छी थी कि मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे बिज़नेस करना है और बिज़नेस के साथ-साथ मुझे लोगों को रोज़गार देना है। तो जब सोच ही एक बहुत ही पॉज़िटिव उसमें शुरू होती है, तो डेफ़िनिटली उसका रिज़ल्ट भी बहुत ही खूबसूरत आता है। तो इन्होंने इतनी परेशानियाँ झेलते हुए भी अपनी उस चीज़ से ये हिले नहीं, डरे नहीं, उसका जो है इन्होंने मुकाबला किया, चाहे वो दोस्तों की सपोर्ट से हो, चाहे वो फैमिली की सपोर्ट से हो, ये अपने बिज़नेस के साथ जुड़े रहे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब मोहित जी, अब हम चलते हैं आपकी मशीनों के बारे में। हम जानना चाहते हैं, हमें खुद को इतनी उत्सुकता है, तो डेफ़िनिटली जो हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो बिल्कुल डेफ़िनिटली वो भी जानना चाहेंगे कि वो किस तरीके की मशीनें हैं, किस तरीके से वो काम करना चाहती हैं, है जी। ना? तो हम थोड़ा-सा उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि देखिए, कोई भी मशीन काम करती है तो एटलीस्ट वो थोड़ा-सा पॉल्यूशन तो क्रिएट करती ही है, जी, चाहे वो नॉइज़ पॉल्यूशन करे, मतलब वो बिल्कुल है। शोर का पॉल्यूशन हो, चाहे वो धुएँ का पॉल्यूशन हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। देखिए कमल जी, अपनी जो मशीन हमने बनाई है, नहीं तो वो कोई शोर शराबा करती हैं, नहीं वो कोई धुआं धप्पड़ करती हैं भाई पॉल्यूशन कर रही हो। हुँ, हमने उन मशीनों में मोटर लगी हुई है, बर्में लगी हुई है, ऑटोमेटिक के लिए अलग बर्में लगी हुई हैं। बड़ा सिंपल तरीके से हम उनको बड़ी मेहनत करके बनाया है। और मैं बात करूं प्रोडक्शन की, हमने जो मेहनत थी ना हमारी, वो काम आई हमारे। प्रैक्टिकल थे, वो काम आई हमारे। हमने एक अपनी मशीन जो है वो 1 घंटे में 800 से 1000 किलो गोबर को निकाल देती है। प्रोडक्शन है 1 घंटे की, जो इंडिया में कोई बना ही नहीं पाया ऐसी मशीन। जी, लोग और भी बना रहे हैं देख देख कर, लेकिन किसी की 200 किलो की है, किसी की 250 किलो की है, किसी की 300 किलो की है। वो जी। मशीन हमारी है। ये मशीनें शहरों में भी लग सकती हैं या सिर्फ़ ये प्रोडक्शन गाँव में ही रहेगा? देखो ऐसा नहीं है कि गांव में ही इस काम को कर सकते हैं। इस काम को करने के लिए हम शहर में भी कर सकते हैं और कहीं भी कर सकते हैं जहां पे हमें आसानी से गोबर मिल जाए। रॉ मटेरियल गोबर के ऊपर ही डिपेंड है ये बिजनेस। अगर हर ज़िले में अगर मैं बात करूँ, अगर ये हर ज़िले में मशीनें लग जाएँ, तो क्या वाक़ई प्रदूषण के ऊपर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल जी, अगर हर जिले में, हर तहसील में अगर ये मशीनें लगती हैं तो पॉल्यूशन बहुत कंट्रोल में आएगा। जी। तो आपकी इस मशीन ने मोहित जी कितने लोगों को रोज़गार दिया है? देखो जी, अपने प्लांट पे, अपने 3 प्लांट है। एक प्लांट पे अपने पे 40 आदमी काम करते हैं, एक पे 15 आदमी काम करते हैं, और एक पे हमारे 20 आदमी काम करते हैं। चौथा प्लांट हम और डालने जा रहे हैं जो कि 20 एकड़ में डलेगा, उसकी तैयारी हमारी चली हुई है। बहुत ही खूब, और हम चाहते हैं कि जल्दी से वो आपका जी, प्लांट बन जाए। अपनी कंपनी का नाम चौधरी इंटरप्राइजेज है, जो कि सबसे फर्स्ट ब्रांच है अपनी बरसाना में, नया परिक्रमा मार्ग पे। और वहाँ पे अपना 4 एकड़ में ये प्लांट है, और वहाँ पे अपने 40 आदमी काम करते हैं। बहुत खूब। दूसरी जगह की मैं बात करता हूँ, मेरठ। मेरठ में अपने 2 एकड़ में प्लांट है, उसमें अपने करीब 20 व्यक्ति काम करते हैं। तीसरा प्लांट है अपना सोनीपत में। सोनीपत में अपने करीब 15 से 16 आदमी काम करते हैं, वो हमारा 1.5 एकड़ में है। आने वाला हमारा जो प्लांट है, तीसरा प्लांट, वो हम मथुरा वृंदावन रोड पे राल गौशाला में वहाँ पे करने जा रहे हैं, जो कि वो बहुत बड़ा प्लांट होगा। उसमें करीब 400 व्यक्ति अपने काम करेंगे। बहुत ही बढ़िया, मतलब आपने इतने लोगों को रोज़गार दिया है जो कहीं दूर से ना आएँगे, वो उसी लोकल एरिया से ही रहेंगे और उनको एक रोज़गार भी मिलेगा और एक अच्छी ऑप्शंस भी मिलेंगी।
तो मैं यहाँ पे एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि जितनी आप क्वांटिटी आप बता रहे हैं मोहित जी, तो जो इसका रॉ मटेरियल है, जो मैं गोबर की मैं बात करूँ, ये आप कैसे और कहाँ से इसको इकट्ठा करवाते हैं? देखिए कमल जी, इस गोबर के लिए हमें गौशालाएं देखनी है। खुद भी गाय रखते हैं, मैंने अपने घर में भी रख रखी हैं, 18 गैयों की सेवा मैं खुद भी करता हूँ। जो आपके जो जो बिजनेस करना चाहते हैं, उनके जो नियर बाई गौशालाएं हैं, उनसे कांटेक्ट करिए, उनसे गोबर खरीदिए। उस गोबर से गौशाला भी चलेंगी, गायों के लिए भूसा भी आएगा, आपका बिजनेस भी होगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। प्लस में जो ट्रांसपोर्ट से जाएंगे, एक चेन चलती है, एक खड़ा बिजनेस एक होता है, लेकिन एक बहुत बड़ी चेन चल जाती है, उससे काफ़ी लोगों को रोजगार मिलता है। आपकी सोच ही बहुत अच्छी है। मैं तो खुद इस चीज़ को मतलब देखने के लिए मजबूर हो रही हूँ कि मुझे भी वो इंडस्ट्री देखनी है कि जहाँ पे आपने इतनी सारी चीज़ों को इम्प्लांट किया है। तो बिल डेफ़िनेटली एक दिन हम लोग ज़रूर जो है आपका वृंदावन स्वागत है। आएँगे और आपकी इंडस्ट्री को ज़रूर देखेंगे। मोहित जी, ये मशीन सिर्फ़ प्रॉफ़िट कमाने के लिए है या किस इस समस्या का हल भी निकालेगी कि जो हमारा पर्यावरण है उसको प्रदूषण मुक्त करेगी? ये दोनों के लिए है कमल जी, क्योंकि देखो प्रॉफिट तो ये हमें दे ही रही है, भाई पैसा तो हमें ये कमा के दे ही रही है, प्लस में पेड़ों को भी बचा रही है, प्लस में रोजगार भी दे रही है, ये बहुत काम कर रही है ये मशीनें। बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि इसके पीछे आप सब लोगों की मेहनत है, आप लोगों की सोच है, जी। तो डेफ़िनेटली ये रंग लेकर आ रही है। मोहित जी, किसी बड़े ब्रांड ने आपके साथ काम करने की दिलचस्पी दिखाई या मशीन्स को खरीदने की दिलचस्पी दिखाई? जी, बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो उन्होंने उनके भी कॉल आए अपने पास, उनकी टीमें भी आई अपने पास, और जो मशीन बनाने की रुचि दिखाई वो भी लोग अपने पास आए कि हम बनाएं आपके लिए। ऑफर हमारे पास बहुत आए हैं, लेकिन हमें खुद का बिजनेस करना है, हमें नौकर नहीं बनना है, नहीं किसी से हमें लेना है। जब हम खुद सक्षम हैं बनाने में, हम खुद रोजगार देंगे, हम खुद बड़े उद्योगपति बनेंगे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा गौ सेवा कर सकें। जी। तो ये मशीन टोटली मेड इन इंडिया है या ये मशीन कहीं बाहर से इम्पोर्ट होकर आई है? नहीं, टोटल मेड इन इंडिया है। ये मोदी जी का आत्मनिर्भर देश है जी। इसमें हम ही ने ये पूर्ण रूप से अपनी भारत भूमि पे तैयार की है, और अपनी भारत भूमि के जो इसमें पार्ट्स लगे हैं वो सारे यहीं के लगे हैं। जी। तो क्या यही एक मशीन वजह है जिससे कि आप जो गौ सेवा है वो निष्काम कर पाते हैं? बिल्कुल जी, जो अपनी गौ सेवा है, अपनी गौ सेवा इस बिजनेस की वजह से ही हम कर पाते हैं, क्योंकि अपना बिजनेस चलता है, उससे जो इनकम आती है, अपने जो गौरक्षक भाई हैं, अपना जो संगठन चला हुआ है, हम किसी से कोई दान नहीं लेते हैं, हम बिना दान के अपनी इनकम से उस काम को करते हैं। मोहित जी, सबसे पहली बात आप मुझे ये बताएं कि अब मोहित जी, जहां आप ये गोकास्ट की बात कर रहे हैं, मुझे सबसे पहले आप ये बताएं कि आपका जो ध्यान है वो ये गौ सेवा की तरफ कैसे आया कि मुझे गौ सेवा करनी ही करनी है? मेरा ड्रीम ही गौ सेवा है, मेरा लक्ष्य गौ सेवा है, गौ सेवा ही करनी है, क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य क्या है? एक पैसा कमाने तक ही हमें डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि अपने कल्याण के लिए, अपने लिए भी हमें कुछ करना है, तो वो गौ सेवा भजन के बराबर है, भजन से बढ़ के भी हमारी गौ सेवा है। तो अगर सपोज किसी गाय का एक्सीडेंट हो जाता है या वो बीमार हो जाती है तो लोग आपसे कैसे कांटेक्ट करते हैं? कोई आपका फ़ोन नंबर है या कोई आपकी वेबसाइट है? किस तरीके से आपके साथ देखो जी, जुड़ते हैं? अपने फ़ोन नंबर भी हैं, और अपने शहरों में हमारा अपनी टीम भी कार्य कर रही है। अपना फ़ोन नंबर है 86 85 84 40 39। तो आप सब लोगों ने जो है ये नंबर नोट किया होगा, बाकी हम लोग जो है डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर डालेंगे और अगर कोई मोहित जी से जुड़ना चाहता है गौ सेवा के लिए तो वो इनसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो मोहित जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका सबसे बड़ा सपना क्या है? गौ सेवा का। आगे क्या करना चाहते हैं? गौ सेवा। इसके बाद क्या करेंगे? गौ सेवा। और गौ सेवा करते करते आप उनके लिए क्या करेंगे? गौशाला बनाएंगे और गौ माता की सेवा करेंगे। मोहित जी, बात अगर हम करते हैं अपने यूथ की, तो जिस तरीके से आपने अपना जो है ये बिजनेस डेवलप किया है, तो जी। जब ये यूथ हमारा 40-50 लाख रुपए लगाकर विदेशों में जाता है पढ़ने के लिए, रोजगार के लिए, पर वहाँ पर वो चीज़ें जो सोच के जाते हैं वो उनकी पूरी नहीं हो पाती, तो वो कहीं ना कहीं निराश होकर वापस लौट आते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे उनको कि वो 40-50 लाख जो निवेश वो एक विदेश में जाने के लिए कर रहे हैं, क्या वो अपने ही देश में कर सकते हैं? बिल्कुल कमल जी, अपने देश में कर सकते हैं। ऐसे मेरे पास फोन भी आए हैं, अमेरिका जाते हैं डंकी मार के 40 लाख 50 लाख खर्च करते हैं, और फिर वहाँ इतने परेशान हो जाते हैं
देश वहाँ से आना मुश्किल हो जाता है। जो पैसा खराब किया वो तो अलग, और इसके अलग भी हमारा यूथ है जो वो नशा की तरफ भटक रहा है। बहुत लोग ये कहते हैं कि भाई करें तो करें क्या, भाई बिजनेस तो करना पड़ेगा। पूरे देश को हम नौकरी नहीं दे सकते। अपने जब हमारे बिजनेस खड़े होंगे तो ही हम आत्मनिर्भर बनेंगे, तभी देश मजबूत होगा। हम भी जब ही मजबूत होंगे जब हमारे बिजनेस खड़े होंगे अपने। ये काम शुरू कर सकते हैं गोबर से लकड़ी बनाने का, जो कि इसमें 40 से 50 लाख खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। 3 से 4 लाख रुपए में 2 मशीन का काम आपका स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 1,20,000 रुपए की एक मशीन है अपनी। 2 मशीन लगाओगे, 2 मशीन, शुरुआत 1 मशीन से करिए, मैं तो 2 की भी नहीं कहूँगा, जिसमें वो बिजनेस कर सकते हैं। उनको सपोर्ट भी मैं करूँगा, क्योंकि वो पेट बचाने का भी काम करेंगे, लोगों को रोजगार भी देंगे, इससे ये फायदा भी होगा उनको, उसकी सपोर्ट पूर्ण रूप से हम करेंगे जी। तो एक मशीन के ऊपर कितनी जो है मैनुअल पावर जाती है? एक मशीन पे 3 आदमी काम करते हैं। एक गोबर गिरने वाला होता है, 2 लकड़ी बनने के बाद में जमीन पे रखने वाले होते हैं। क्या आने वाले समय में आपकी जो ये गोकास्ट की जो मशीन है, ये कोल और वुडन इंडस्ट्री के लिए खतरा बन सकते हैं? बिल्कुल जी, खतरा तो बनेंगे ही और बन चुकी है, क्योंकि आने वाला समय गोकास्ट का होगा। पेड़ की लकड़ी को बिल्कुल दूर कर देंगे और भाई गोकास्ट ही जलेगी। क्या आपकी मशीन बिजनेस है, सेवा है, या लोगों के लिए रोजगार है? बिजनेस भी है, सेवा भी है और लोगों के लिए रोजगार भी है। तीनों चीज हैं इस बिजनेस से। जैसे कि अभी तक हम लोगों ने बात करी गौ सेवा की, जी आपने बताया कि लकड़ी शमशान घाटों में भी यूज़ होती है, जी आपने बताया ये लकड़ी हमारी जो है हलवाइयों पे भी इस्तेमाल होती है। तो अगर मैं थोड़ा सा हटके मैं चलूँ, जी मोहित जी, की सडन ऑफ देखिए बहुत सारी ऐसी अनवांटेड मौतें हो जाती हैं जिनका कोई भी वाली वारिस नहीं होता है, जी। तो उस लिहाज में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, जो अपनी लोकेशन के पास में होता है, मैं बात करूं 100 किलोमीटर्स या फिर अदरवाइज जहां पे हमारा माल जा रहा है, तो लावारिस बॉडियों का अंतिम संस्कार हम करते हैं, हमारी पूरी टीम करती है। क्योंकि चाहे उनका कोई नहीं हो, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बात करूं अपने बरसाना की, बरसाना में बहुत साधु संत रहते हैं, और बहुत साधु संत ऐसे रहते हैं जिनका कोई मंदिर नहीं होता, वो अपना बाहर रहते हैं, उनकी कोई व्यवस्था करने वाला कोई नहीं होता। मर जाते हैं, हमें मिलते हैं, हम उनका अंतिम संस्कार बड़ी अच्छे तरीके से करते हैं। ये हमें सेवा मिलती है, पुण्य मिलता है हमें। मोहित जी, जब आपने पहली बार एक लावारिस लाश देखी तो आपके मन में क्या विचार आया? मेरे मन में ये विचार आया, जहाँ जहाँ पे लावारिस बॉडियों का मिलना, और देखो साधु संत तो हमारे लिए बड़े पूजनीय हैं, उनके लिए तो, और भी जगह की मैं बात करूं जहाँ पे कई दिन तक बॉडी पड़ी रह जाती हैं, तो मेरा लक्ष्य ये भी है कि जहाँ जहाँ पे लावारिस बॉडी है उनको उनका अंतिम संस्कार करने के लिए हमारी टीम बड़ी होगी, काम बढ़ रहा है, उनका भी अंतिम संस्कार हमारी टीम करेगी। तो उसके लिए आपसे कैसे संपर्क किया जाए? उसके लिए भी अपना नंबर है 86 85 84 40 39। इसके अलावा मेरा कंपनी का नंबर दूसरा मैं वो भी दे देता हूँ, 80 77 86 76 21। मोहित जी, क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि लावारिस लाशों की सेवा गो सेवा से ज़्यादा अच्छी है? देखो जी, दोनों चीज़ ही अच्छी हैं। गौ सेवा भी अच्छी है, उसमें हमारे 36 कोटि देवी देवताएं रहते हैं गौ माता में, उनके आशीर्वाद से ही हम आज यहाँ बैठे हैं। आज जो नाम है हमारा गौ सेवा की ही वजह से है। बात करूँ मैं लावारिस बॉडी का अंतिम संस्कार करने से, ये हमारे लिए आगे के लिए काम आएगी। ठाकुर जी के पास जाने के बाद में वहाँ पे भी जवाब देना है, अच्छे कर्म करेंगे तो भैया अच्छा ही मिलेगा आगे। आप ऑलरेडी बिना डोनेशन के गौ सेवा कर रहे हैं, तो जब आप ये लावारिस लाशों का संस्कार करते हैं तो क्या इसके लिए भी कोई डोनेशन आती है, या आप ये बिल्कुल फ्री करते हैं? बिल्कुल फ्री करते हैं, हमें डोनेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारी जो लकड़ी है वही अपनी है, हमें किसी से खरीदना थोड़ी है कुछ। भाई हमें लकड़ी खरीदनी पड़ेगी, हमारी लकड़ी अपनी प्लांट की खुद ही मैन्युफैक्चर है, हम बना खुद रहे हैं, तो उनका अंतिम संस्कार बड़े अच्छे से करते हैं, और किसी का भी हमने आज तक कोई दान नहीं लिया और नहीं आगे लेंगे। क्या ये मशीन ज़ीरो स्मोक और ज़ीरो वेस्टेज पे काम करती है मोहित जी? बिल्कुल जी, नहीं तो ये कोई स्मोक करती है और नहीं इसका कोई वेस्ट है, क्योंकि गोबर है, गोबर को डाला जमीन में गिर गया, फिर दोबारा उसको मशीन में डाल दो। कोई ऐसा नहीं है इससे कोई जमीन में गिरने के बाद में वो वेस्ट हो जाएगा, या लकड़ी बनाने के बाद में जो गोबर थोड़ा बहुत बचता है वो वेस्ट हो जाएगा, उसको दोबारा हम लकड़ी बना देते हैं।
अगर सरकार या यूथ आपके इस बिजनेस कॉन्सेप्ट को अपनाती है तो आगे आने वाले 10 सालों में आप भारत की रूपरेखा क्या देखते हैं? देखो, भारत की रूपरेखा इतनी अच्छी हो जाएगी, पॉल्यूशन के मामले की मैं बात करूं तो कम से कम इस चीज से 25% पॉल्यूशन कम हो जाएगा अपना। बड़े बड़े जो शहरों में आज दिक्कतें आ रही है ना, ये बहुत कम हो जाएंगी गौकास्ट जलाने से, क्योंकि वो पेड़ की लकड़ी यूज नहीं होंगी, गौकास्ट जलेगी, जलने के बाद में भी पॉल्यूशन नहीं, प्लस में वो काट के नहीं लाई गई लकड़ी, ये प्रॉपर बनाई गई है गौ माता के गोबर से। मोहित जी, जैसे कि अगर हम एक गांव की बात करते हैं, शहरों की तो मैं नहीं करूंगी, अगर हम गांव की बात करते हैं तो गांव में हर घर में आलाप जलाया जाता है, चाहे वो सर्दी हो, चाहे कोई दिन त्योहार हो या कोई शादी हो, तो आलाप तो जल ही जाता है। तो जी, क्या ये उस वक्त इन चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है? ये कहीं से सेहत के लिए नुकसानदेही तो नहीं है? देखो कोई नुकसानदायक नहीं है, इसका हम लोग यूज भी कर रहे हैं। सर्दियाँ चली हुई हैं, कोहरे में अलाप जो जलता है गांव में भी जल रहा है, बस स्टैंड हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, हमारा वहाँ पे भी सप्लाई के लिए जा रहा है। तो वहाँ पे हम तापने के लिए हमसे लोग लकड़ी खरीदते हैं, हम उनको देते हैं। मोहित जी, मैं एक बात आपसे जी, जानना चाहूंगी कि आपकी जो ये कंपनी है, ये क्या-क्या और प्रोडक्ट्स बनाती है और लोग आपसे कैसे संपर्क करें? देखिए जी, अपनी कंपनी मशीन भी बनाती है, गोकास्ट भी बनाती है, प्रोडक्ट और भी बना रही है। लेकिन मैं बात करूं, अगर कोई भाई इस बिज़नेस को करना चाहता है तो हमसे संपर्क कर सकता है। मैं 2 नंबर दे रहा हूं, 80 77 86 76 21, 86 85 84 40 39। अपनी कंपनी के 2 नंबर हैं, चौधरी इंटरप्राइज के नाम से है। बरसाना मथुरा उत्तर प्रदेश नए परिक्रमा मार्ग पे वो स्वयं आ सकते हैं, काम को देख सकते हैं, कैसे करना है सारी डिटेल उनको वहाँ पे मिल जाएंगे। यदि कोई भाई भाई दूर का ज़्यादा है तो उसको हम फ़ोन से भी समझा देंगे। इसके लिए क्या किसी स्पेशल स्टडी की ज़रूरत पड़ेगी इस इस काम के काम लिए? को करने के लिए अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति कर सकता है। कमल जी, हमने भी कोई एमबीबीएस नहीं कर रखी है, कोई डिग्री नहीं है, 10वीं पास है और ठोक के गए हम, तो क्या चीज़ है। और इसके साथ मैं ये चीज़ जानना चाहूँगी जो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैं महिलाओं के उससे ये चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, क्या ये काम महिलाएँ भी कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती है महिलाएं भी, क्योंकि एक हमारी बहन जी हैं उत्तराखंड से, करीब उनका अभी 5 दिन पहले ही फ़ोन आया। पहले हम मशीनें लोगों को नहीं देते थे, लेकिन अब हमने अपने लिए बनाते थे, लेकिन अब इस काम को बड़ा करने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए हमने पहल शुरू की है। तो उस बहन ने 2 मशीनें बुक की हैं, तो उसका वहाँ पे काम होगा और अच्छे से उनका काम चलवाएंगे हम। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आने वाले समय में इस काम के साथ महिलाएँ भी आपके साथ बिल्कुल जुड़ जी, रही जुड़ हैं? चुकी हैं महिलाएं हमसे। जी। जी, बहुत ही अच्छा है क्योंकि महिलाएं सशक्त होंगी, खुद से अपना बिजनेस कर पाएंगी और ये बिजनेस कोई ऐसा भी नहीं है कि बुरा है, ये बिजनेस बहुत अच्छा है जी। क्योंकि इसके लिए आपने बताया कि इतने बड़े जगह की ज़रूरत नहीं है। ये एक कमरे में भी मशीन लगा के कार्य नहीं, किया कमरे जा की तो मैं सकता नहीं है। बोलूँगा, लेकिन एक छोटी जगह में 800 गज में एक मशीन से हम शुरुआत कर सकते हैं, जिसके लिए एक मशीन के लिए कोई ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। 1,20,000 रुपये प्लस जीएसटी की मशीन है। इसके बाद में मैं बात करूँ गोबर की, आपको गोबर खरीदना है और लकड़ी बनानी है, और बिकने के बाद में आपका 10 से 15 दिन में ये टर्न शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इसकी पेमेंट 10-20 दिनों में, महीनों में आती है। माल बनाओ, तुरंत भेजो, तुरंत पेमेंट। मोहित जी, मुझे एक बात बताएं, जी, चलो गांव में तो ये चीज़ इजीली अवेलेबल है कि जी, उनको जो है गोबर आराम से मिल जाएगा और वो ये मशीनें लगा के इस काम को शुरू कर सकते हैं। जी। अगर मैं इसको शहर की तरफ मोड़ूं तो शहर के अंदर मुझे तो नहीं लगता कि इतने बड़े स्केल के ऊपर कोई गौशाला होगी। हाँ, डेयरी फार्म ज़रूर हैं पर वो भी इतने पास में नहीं होगा कि तुरंत गए, उठाया वहाँ से रॉ मटेरियल और उस चीज़ का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। तो ज़रा मुझे थोड़ा सा इसका जो ग्राफ है वो क्लियर कीजिए। देखो मैं बात करता हूँ डेयरी फार्म की। डेयरी में भैंस होती है ज़्यादातर, भैंसों के, बिल्कुल। ठीक है। भैंस का गोबर क्या हम यूज़ कर सकते हैं, बात आती है यहाँ पे। देखो, करने को तो हम बिल्कुल कर सकते हैं भैंस का गोबर भी यूज़, लेकिन उसमें फ़र्क रहेगा। आप जिस मार्केट में बेचोगे ना, जैसे मैं बात करूँ शमशान घाट की, आप वहाँ पे नहीं दे सकते। बात करूँ मैं हवन की लकड़ी की, आप वहाँ पे भैंस के गोबर का नहीं दे सकते, क्योंकि कुछ लोगों की तो आस्था जुड़ी हुई है, कुछ लोग, भाई फिर उसमें नाराज़गी होगी लोगों की। तो किसी की आस्था के साथ हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। हाँ, कंपनियों में भैंस के गोबर की लकड़ी बनी दे सकते हैं हम, हलवाइयों को दे सकते हैं, ईंट वाले भट्टों को दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे किसी की कोई आस्था नहीं नहीं जुड़ी हुई जुड़े है। हुए।
बिल्कुल। तो कभी आपसे किसी आर्किटेक्ट ने संपर्क किया है कि हाँ, आप हमें ये चीज़ सप्लाई करें, हम इससे घर बनाएँगे? क्योंकि अब हम लोग देख रहे हैं कि लोग धीरे-धीरे फिर से उन पुरानी चीज़ों से जुड़ रहे हैं, अपने पुराने तरीके से घर बनाना चाह रहे हैं और बना भी रहे हैं। तो कभी कुछ आपके साथ ऐसा हुआ? बिल्कुल हुआ जी। अभी अपने पास मुंबई से एक सिस्टर का कॉल आया कि बहन बल भाई जी हमें ईंट चाहिए गोबर की बनी हुई। भाई हम ईंट तो नहीं बनाते, लेकिन हमने उस चीज़ पे ध्यान दिया है। अब हम ईंट भी बनाएंगे। उनको 10 कमरे बनाने हैं, वो भी बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनाने हैं। गोबर की ही ईंट हो, गोबर का ही उस पे लेप हो। जैसे प्राचीन काल में लोग गोबर का लेप करते लेप थे, वो पलस्तर नहीं बिल्कुल। होता था। जी, जी। तो वही चीज़ वो दोहराना चाह रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में ये चीज़ अब होना स्टार्ट हो जाएगी। कुछ दिनों बाद आपको ये भी दिखेगा कि ये गौ माता के गोबर से बना हुआ घर है पूरा। बिल्कुल। तो आपको कैसा लगता है जब नए-नए लोग आपसे आकर जुड़ते हैं, तो आपको कहीं लगता है कि आपने जो सोचा था वो बिल्कुल सही था? बिल्कुल जी, बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि नई-नई चीज़ें हमें भी मिलती हैं और बहुत कॉन्टैक्ट भी करते हैं, अच्छे-अच्छे लोग भी बहुत करते हैं कॉन्टैक्ट कि हम इसको और गोबर से क्या-क्या और बना सकते हैं। जैसे हम और भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, धूप बत्ती भी हम बना रहे हैं, गौ में कप भी हम बना रहे हैं, हवन के लिए लकड़ी भी हम बना रहे हैं। तो ऐसे अपने प्रोडक्ट धीरे-धीरे बढ़ते जा रहे हैं, अब ईंट भी बनाने लगेंगे गोबर से। आने वाले समय में मैं मोहित जी जी, ये सोचती हूँ कि जिस चीज़ को बहुत घिन से देखा जाता था कि ये सड़क पर ये गोबर पड़ा है या कहीं से अगर हम क्रॉस करते हैं तो देखते हैं स्मेल आ रही है। तो जो आपने एक बिज़नेस का आइडिया बनाया है, जो एक बिज़नेस को खड़ा किया है, तो मैं शायद ये समझती हूँ कि जो हमारे आने वाले यूथ हैं या जी। जो नए बिज़नेस छोटे बिज़नेस करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। तो वो उस गोबर को उस घिनता से नहीं देखेंगे, उसके अंदर भी उनको बिज़नेस ही नज़र आएगा, राइट? तो आपका जो ये सोचा हुआ और ये जो बहुत सुलझा हुआ तरीका था, जो आपने बहुत छोटे से स्तर से शुरू करके आज आप एक बहुत अच्छे स्तर पर खड़े हैं और हम लोग यही आप जो है प्रेयर करेंगे कि आपका जो ये बिज़नेस है एक बहुत लार्ज इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो जाए, जिससे कि कल को हमें आपसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़े कि मोहित जी हम क्या आपका पॉडकास्ट शूट कर सकते हैं? तो वो भी एक अपने आप में बहुत मान की बात रहेगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे इस नए बिज़नेस के बारे में, इस नई अपॉर्च्युनिटी के बारे में कि गोबर से भी हम एक इतना बड़ा बिज़नेस, एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर कर सकते सकते हैं। हैं। तो चलते-चलते मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगी, आप हमारे जो यंग जनरेशन है या बिज़नेसमैन है या जो नया बिज़नेस करना चाहते हैं, वो आपसे कैसे जुड़े और आप उन्हें किस तरीके से गाइड करेंगे? जो नौकरी नहीं करना चाहते वो जुड़ सकते हैं बिल्कुल, और बिजनेसमैन भी जुड़ सकते हैं। जहाँ हर जिले में आवश्यकता है लकड़ी की, हर घर में आवश्यकता है लकड़ी की, हर शमशान घाट में आवश्यकता है लकड़ी की। जहाँ जलने की आवश्यकता है, मेरा कहने का मतलब ये है, अग्नि की ज़रूरत है, वहाँ लकड़ी की आवश्यकता है। वहीं पे वो अपना एक प्लांट डालें, गौकास्ट का, छोटे से डालें, 1-2 मशीन से स्टार्ट करें, धीरे-धीरे सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ें। सपोर्ट के लिए हम बैठे हैं, क्योंकि वो पेड़ बचाने का भी कार्य कर रहे हैं, पर्यावरण को बचाने का भी। हम उनके साथ हैं। हर क्षेत्र में हर युवा से मैं ये कहूँगा कि एक पहल स्टार्ट करे और अपने बिज़नेस को आगे लेके जाए। मोहित जी मुझे एक चीज़ और बताएँ कि जो ये गो कास्ट है, इनको जी। किन-किन और क्षेत्रों में यूज़ किया जा सकता है और लोग उसके लिए कैसे संपर्क करें? अगर मैं यहाँ से शमशान घाट को या हलवाई को मैं हटा दूँ तो? देखिए जी, कंपनी तो हर शहर में है, जिनमें बॉयलर चलते हैं। बहुत बड़ी मात्रा में वो लकड़ी लेते हैं। उनकी जगह पे गोकास्ट जला सकते हैं। बहुत बड़े पैमाने पे उनको आवश्यकता होती है लकड़ी की, वहाँ पे इसका यूज़ हो गया। इसके बाद मैं बात करता हूँ, हर साल में होलिका दहन आती है, वहाँ पे भी हम इसका अच्छा उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में जो डेयरी फार्म जो बनाते हैं ना, घी बनाते हैं, दूध का वो प्रोडक्ट बनाते हैं, वो भी इसका यूज़ बड़ी आराम से कर सकते हो। उनके लिए भी बड़ा बेनिफिट है। तो मैं कंपनी वालों से भी कहूँगा, और जैसे मूँगफली की फैक्ट्री हो गई, कोई भी फैक्ट्री हो गई, जिन-जिनको आवश्यकता है, इत्र वाले हो गए, तो वो हमसे कॉन्टैक्ट करें, हमारी कंपनी से। नंबर भी मैं बता देता हूँ अपना, 80 77 86 76 21। इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करें, खरीदें, पेड़ों को बचाएँ। हमारी इस पहल में सभी सनातनी भाई, सभी भाई हमारा साथ दें।
तो चलिए दर्शकों, हम इस पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करते हैं। साथ साथ जो मोहित जी का मोटिव है वो बहुत ही खूबसूरत है। सबसे पहला कि पर्यावरण को बचाएं, दूसरा जो है गोबर से लकड़ी बनाना, तीसरा जो इनका गौ सेवा का है, ये बहुत ही अच्छा एक इन्होंने कार्य जो है संभाला हुआ है और इसी दिशा में वो आगे चलना चाहते हैं। इनका सपना भी यही है और इस इंडस्ट्री को जो है वो हर जगह फैलाना चाहते हैं, ताकि जो है रोज़गार सबको मिले, कोई भी बाहर ना जाए इस देश में। अपने देश में बहुत से रोज़गार हैं, तो क्यों ना छोटी से छोटी अपॉर्चुनिटी के अंदर भी एक बड़ी इंडस्ट्री देखी जाए। तो जल्दी से जल्दी जो है आप लोग जुड़िए मोहित जी से। और मोहित जी ने बीच बीच में कई बार अपने नंबर्स दिए हैं, बाकी हम डिस्क्रिप्शन में भी आपको इनके नंबर्स देंगे। तो तब तक के लिए आपकी होस्ट एंड दोस्त आपसे अलविदा लेती है, मोहित जी से भी अलविदा लेती है। तो जल्दी हम मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में, एक नई कहानी और एक नए शख्स के साथ जो हमें अपने जीवन के बारे में बताएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मोहित जी राधे आपका इस राधे जी। पॉडकास्ट में आने के राधे लिए। राधे। जय गौ माता की।